चलिए फिर शुरू करते हैं। हियर वी नाउ गाइस, द टाइम राइट नाउ 8:43 एंड वीक की स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि अगर आपने मेरा कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने एक लेवल डिस्कशन किया था 25,600, 25,600 का लेवल। अपना सिंपल लॉजिक था कि अगर मार्केट 25,600 के नीचे स्लिप करने लगते हैं तो नो डाउट अपन पुट साइड की तरफ जाएंगे। बट हाँ, जो अपना टारगेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड थे, मतलब मेरे को लग रहा था कि अच्छा खासा फॉल आ सकता है। बट मैंने आपको बोला ना कि आपका एनालिसिस, आपका प्रिडिक्शन या आपकी स्टडी है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट उसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होता है। आप सिर्फ उस पर एक्ट कर सकते हो, बाकी क्या होगा वो मार्केट के हाथ में छोड़ देना। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए, आपके एसेल्स, आपका लॉस आपको मालूम होना चाहिए। एनीवेज, डिस्कशन करेंगे आज क्या हुआ आज के ट्रेड के साथ, कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आज की लर्निंग को डिस्कशन करते हैं। लर्निंग यही रही है कि बहुत दिनों से मैं एक चीज़ पे फोकस कर रहा था कि ट्रेल करेंगे, ट्रेल करेंगे, ट्रेलिंग पे फोकस करेंगे, बट आज मूव किया नहीं। बट एनीवेज यार, ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको पीएनएल भी शो करूंगा जिससे आपको दिखेगा कि कितने अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलते हैं। एक वक्त पे जो पीएनएल मतलब 30,000 के एवोव चला गया था, 25,000 30,000 के आसपास हो आ गया था, उसको मैंने मतलब 5,000 पे बुक किया है। तो ऐसे भी दिन अपन को देखने को मिलते हैं। बट इससे आपको ये नहीं सोचना कि आप वहाँ पे मतलब कैलकुलेशन लगाने लगो कि भाई मेरे अकाउंट में ये 25-30 भी कैसे आ जाए। एक चीज़ को आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अगर आप एक बड़े मोमेंटम को कैच करना चाह रहे हैं तो आपको छोटे छोटे से, छोटे छोटों को इग्नोर कर, मैं इग्नोर भी नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा कि छोटे छोटे से थोड़ा बहुत ले लूँ के निकल लो। बट जिस दिन बड़ा मूवमेंट होगा आई डेफिनेटली कैच इट। बट एनीवेज, चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं क्या रहे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक और मेरे से क्या क्या गलती हुई। सब कुछ डिस्कस करेंगे एकदम ब्रीफली और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा उसमें मैंने कम्प्लीटली बोला था 25,600 के नीचे अगर मार्केट स्लिप होते हैं तो नो डाउट अपन अटेम्प्ट करेंगे पुट साइड के लिए। तो अभी मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ, ठीक है ना। तो एक और अच्छी आपको क्लियरिटी देखने को मिलेगी। अभी देखो, ये प्रीवियस डे लो था, ठीक है। प्रीवियस डे लो था ये, प्रीवियस डे क्लोज था ये, और प्रीवियस डे हाई था ये। अब क्या ये इंपॉर्टेंट है आज के लिए? नहीं, क्योंकि मार्केट यार खुल ही दर रहा है। तो अब क्या लो हाई है वो देखोगे। जब ये खुलता है ना तो आपको कुछ नहीं करना, आपको शांति से बैठना है, ठीक है। मैंने कहाँ पे ट्रेड अटेम्प्ट किया, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको कल क्या बोला था कि अगर 25,600 के नीचे अगर अपन निकलते हैं, पहले प्राइजेक्शन बनने के बाद अपन ट्रेड को अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्राइजेक्शन का मतलब सिंपल, अगर मैं प्राइजेक्शन वर्ड बोल रहा हूँ और अगर अपन नीचे की तरफ ट्रेड ले रहे हैं तो सिंपल सा फॉर्मेशन है कि एन फॉर्मेशन करके मार्केट गिरे, यानी कि मार्केट अपने हाइस को शिफ्ट करे, लोज को ब्रेक करे। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो पहले तो ये पहली कैंडल भी हो चुका है, बट अगर आप उसको इग्नोर करो, अब मैं पहली कैंडल पे क्यों कह रहा हूँ कि पहली कैंडल में प्राइजेक्शन बन गया है। अगर आप मार्केट में मतलब 2-3 साल हो चुकी हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बट अगर नहीं भी आई है तो मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक अच्छा खासा डिप लगाया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया, एंड देन मार्केट ने उस कैंडल को क्या कर दिया, पूरी तरीके से एंगल्फ कर दिया। 50% के आसपास अपन ने ट्रेड बनाया। एंड इस ट्रेड में जो मेरा एसएल था ना, पहले मैं नो डाउट यहाँ पे कैंडल हाइस के ऊपर सोच रहा था, बट फिर मैंने अपने एसएल को, जैसे ही मैंने ट्रेड लिया मैंने अपने एसएल्स को शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, 25,600 पे, ठीक है। अब आप देखो कितनी सारी चीज़ें मेरे फेवर में है, ठीक है। 20 SMA क्या बोल रहा है, डाउन साइड का मोमेंटम, पहली चीज़। 25,600 के नीचे साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे दो चीज़, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एक पुल बैक आया था और पॉज करे हुए थे मार्केट, वहाँ से एक कंटिन्यूशन आ रहा है, तीन चीज़, ठीक है। एंड देन उसके बाद अपना सीपीआर क्या बोल रहा है, सीपीआर बोल रहा था कि भाई अपन अप ट्रेंड में, अपन ऊपर है, लेकिन कब तक, जब तक अपन सीपीआर के ऊपर है या S1 के ऊपर है। अपन S1 को भी ब्रेक कर चुके हैं, तो चार चीज़ अपने कन्फर्मेशन में है। एंड उसके बाद कन्फर्मेशन सही है, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट आपको करना है लो रिस्क पे, जहाँ पे आपको मिनिमम रिस्क मिले।
इतना रिस्क कि आप मतलब अफोर्ड कर सको उसे। ऐसा नहीं कि आपको रिग्रेट होगी काश में ट्रेड नहीं लेता, काश में वो नहीं लेता, नहीं। अगर आपने प्लान है आपका, अगर आप प्लान करके आए हो, तो डेफिनेटली यू टेक अ एंट्री। अगर आप मतलब अगर समझो ना यार, आपने एक दिन पहले प्लान बनाया और उसको आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो, आपका हाथ ही नहीं जा रहा है ट्रेड लेने के समय, तो फिर मेरे हिसाब से भाई दिक्कत है। फिर ये है कि आप अपने प्लान पे ही एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बट एनीवेज, तो यहाँ पे जैसे प्राइजेक्शन बना, प्राइजेक्शन बनते ही मैंने ये 50% पे यहाँ पे ट्रेड को अटेम्प्ट किया। एंड इसके बाद अगर आप ने चैनल पे देखा होगा तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया था जब ये ट्रेड अपने फेवर में चल रहा था। तो मैंने यहाँ कहीं मैंने इसका स्टॉप लॉस रखा हुआ था और ट्रेड अच्छा खासा अपने फेवर में गया था। अगर आप यहाँ पे देखें तो 1:3 का ट्रेड था। अब देख रहे हो 1:3 ऑलरेडी मिल चुका था, बट अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बियॉन्ड थी। इसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग करना शुरू करी। अब देखो ट्रेलिंग का मैंने आपको सिंपल बताया है। अगर आप डाउन ट्रेंड के लिए कर रहे हैं तो जब भी बायर सेलर को डिफीट करे, नहीं नहीं, जब भी कोई सेलर बायर को डिफीट करे वहाँ पे आपको ट्रेड बनाना है, वहाँ पे आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। और अप ट्रेंड की बात करें तो किसी भी सेलर को बायर डिफीट कर दे। अब डिफीट का मीनिंग क्या है तो वो भी मैं आपको अभी शो करता हूँ। ट्रेड मैंने आपको बता दिया कि मैंने यहाँ पे ट्रेड कहाँ लिया था। डिफीट की मीनिंग अगर आप समझने की कोशिश करो तो देखो मार्केट यहाँ से गिरे एंड इसके बाद बायर ने अटेम्प्ट किया, ठीक है, बायर ने अटेम्प्ट किया, सेलर ने डिफीट कर दिया, ठीक है। अब आपका एसएल इसके ऊपर आ जाना चाहिए, तो यही मैंने किया। एसएल उठा के मैंने यहाँ रख दिया, एसएल आया, ट्रिगर हो गया, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन ने अपनी गलती को माना और अपन वहाँ से गलती क्या, मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम होता है डेफिनेटली कैच द मूव। बट एनीवेज ये अपना पहला ट्रेड था। उसके बाद जो मैंने अटेम्प्ट किया था, तो मैं आपको एक बार 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाना चाहूँगा, तभी आप मेरी बातों से रिलेट कर पाओगे और समझ में आएगा कि मैंने वो ट्रेड को अटेम्प्ट क्यों किया था, ठीक है। हाँ, तो देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक पॉज आया था, पॉज के बाद आप देखो एक पावरफुल कैंडल आई एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पे वेट कर रहे थे। जब भी ऐसी डोजी टाइप कैंडल बनती है तो चांसेस वेरी है कि मार्केट इसके विक को छूने की कोशिश करता है, या तो ऊपर या नीचे। अब मैंने जो अटेम्प्ट किया था वो मैंने कब किया था, जब ये जो थर्ड कैंडल है यानी कि 11-15 के समझे, जब कैंडल यहाँ कहीं थी, वो बाद में ऊपर चली गई है, बट ये जो इस लेवल पे कहीं थी, मैंने एक पुट साइड का फिर अगेन अटेम्प्ट किया विद द मिनिमम रिस्क ऑफ दिस। अगेन मैंने ये छोटा सा रिस्क लिया। उसके बाद जब ये घूमने लगा था मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। मैंने ट्रेड को एग्जिट कब किया मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। सो अपन ने जो ट्रेड को एग्जिट किया वो मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देख के किया था। हाँ, डेफिनेटली। सो अपन ने जो ट्रेड को अटेम्प्ट किया था वो कहीं ना कहीं इस जगह पे किया था, और जब ये मार्केट घूमने लगे थे और ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आप देख रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल मेरे को यहाँ पे दिखी थी, कौन सी वाली, ये वाली 12:45 वाली। इसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट किया। उसके बाद मैं शांति से बैठा रहा, ठीक है, शांति से बैठा रहा, और मैंने एक लेवल मार्क कर दिया था, अगर आपको भी याद है तो मैंने वो लेवल दे भी रखा है, कौन सा, 25,600 का। 25,600 के लेवल पे कोइंसिडेंटली और भी मेरे लेवल्स दिख रहे थे, कि कौन से लेवल दिख रहे थे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये 50% अगर आप देख रहे हो एग्जैक्टली लगभग लगभग वहीं पे था, ठीक है ना। तो ये भी लेवल था, और साथ ही साथ एक 25,600 का लेवल था। उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने क्या बोला, कभी भी आपको ट्रेड को प्लान करना है तो आपको प्राइजेक्शन बनने का वेट करना है। यहाँ से मार्केट ऊपर निकले, एक प्राइजेक्शन बना, और मार्केट यहाँ पे दो कैंडल ने पॉज लिया। दो कैंडल इतनी पावरफुल बाहर आने के बाद फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा, इसका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि बायर इंटरेस्टेड नहीं है। ये जो मूव गया है ये सिर्फ ट्रैप हुए और बूम खत्म। यहाँ कहीं मैंने अटेम्प्ट किया था ट्रेड का, ये सेकंड कैंडल पे, एंड उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल देखा, एंड देन इसके बाद ये मैं अभी भी एक पोजीशन को होल्ड करके हूँ बीटीएसटी में, और आधी पोजीशन को मैंने एग्जिट कर दिया था विद अ डिसेंट प्रॉफिट। तो यही थे फिर आज के कुछ ट्रेड लॉजिक। आज के दिन देखो हुआ क्या है, मार्केट में मैंने एक्सपेक्टेशन दी कि मोमेंटम होगा, निफ्टी अच्छा खासा मूवमेंट करेगा, बट वो पहली बात तो वो गैप डाउन में ले गया, एंड उसके बाद अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे पहली कैंडल देखोगे तो आधा मूवमेंट वहीं पे ही एग्जॉस्ट हो गया। बट उसके बाद भी मूवमेंट हुआ, जो अपन ने थोड़ा बहुत मूवमेंट था वो अपन ने कैच किया।
बट एक्सपेक्टेशन अपनी ज़्यादा थी, अगर वैसा होता तो डेफिनेटली अपन एक अच्छा खासा और भी बड़ा प्रॉफिट करते। बट एनीवेज पहला ट्रेड आपने देख लिया किस लॉजिक पे था, सिंपल सिंपल अपन प्लान करके आए थे कि 25,600 के नीचे निकलेंगे, अपन वहाँ पे ट्रेड को अटेम्प्ट करेंगे। ये अपना पहले से प्लान था, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा प्लान था, तो दूसरा प्लान भी मेरा सेम बेसिस पे था कि मार्केट गिरे एंड होल्ड कर रहे हैं। होल्ड करने के बाद ये जो ऐसा कैंडल बन रहा था, तो मुझे एक थोड़ा सा कन्विक्शन आया कि इस तरफ अपन जा सकते हैं, तो यहाँ पर ट्रेड अटेम्प्ट किया। बट एनीवेज यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनिमम लॉस के साथ मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। उसके बाद अगेन अटेम्प्ट मैंने यहाँ पे किया, यानी कि टोटल 3 ट्रेड्स करी हैं। और इसमें कोई मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब मैंने किसी भी गलत जगह पे एंट्री करी, एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन थे। बट मार्केट में मोमेंटम नहीं था, इस वजह से नहीं मिल पाया। बट एनीवेज ऐसे भी दिन आते हैं। बट उससे आपको सिर्फ यही सीखना है कि अगर अच्छे दिन आएंगे तो अपन डेफिनेटली करेंगे, अगर साइडवेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक या दो स्टॉप लॉस गए, क्लोज करो डे को। एनीवेज यही था फिर आज का कुछ ट्रेड लॉजिक, कंप्लीटली मैंने डिस्कशन किया। आज की लर्निंग बताई दी है कि अपन यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना अपन ने सीखा, एंड उसी के बाद अपन ने रिस्क को मिनिमाइज करना भी सीखा है। तो मिलते हैं फिर एक नई लॉजिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्ट्रीम गाइस, वीडियो गाइस, एंड सारे भाई लोगों को दिल से जय श्री राम।